देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी कहानी को शुरू से समझते हैं। लेसन 6, माई चाइल्डहुड। राइटर कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म से, जब ये पैदा हुए थे। तो सबसे पहली बात है कि जिस परिवार में पैदा हुए थे वो परिवार एक कैसा परिवार था? मध्यम श्रेणी का परिवार था। मध्यम समझते हैं, न तो गरीब और न तो अमीर, मीडियम में थे, मीडियम परिवार में पैदा हुए थे। इनका परिवार, इनका जो जन्म हुआ था ये पुराने मद्रास के जो द्वीपी नगर जो रामेश्वरम था, रामेश्वरम के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक। और इसके बाद इनके पिताजी जो थे, इनके पिता का नाम था जैनुलब्दीन। क्या नाम था? जैनुलब्दीन। और उनके पास कोई पर्याप्त औपचारिक शिक्षा नहीं थी, मतलब ज्यादा उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया था विद्यालय में जाकर के। ठीक। लेकिन फिर भी आप जानते हैं ना, अनुभव के आधार पर कितने लोगों को बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। वैसे इनके पिता को भी अनुभव के आधार पर जीवन के बारे में बहुत अच्छा खासा इनको नॉलेज था। ठीक। और आगे कह रहे हैं, आगे कहा जा रहा है इसमें कि परिस्थितियां जो थी अनुकूल नहीं थी। परिस्थितियां अनुकूल न होने का मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिसमें अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो सके। घर की भी ऐसी स्थिति नहीं रही होगी, चाहे समय भी ऐसा नहीं रहा होगा कि उनकी अच्छी खासी उसकी पढ़ाई लिखाई हो जाए। लेकिन उसके बावजूद इनके पिताजी जो थे अच्छे खासे समझदार व्यक्ति थे। उनके अंदर आत्मा की सच्ची उदारता थी, सहज बुद्धि वाले थे। उनकी माँ जो थी, उनके माँ का नाम था असियम्मा। क्या नाम था? असियम्मा। वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक। लेकिन वो बहुत ही अच्छा एक आदर्श महिला थी। ओके। और आगे कहते हैं कि मेरी जो अम्मा थी वो प्रतिदिन, मुझे एकदम एग्जैक्ट संख्या नहीं याद है कितने लोगों को वो प्रतिदिन भोजन कराती थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे घर के अलावा और भी लोग हम लोग के साथ भोजन क्या किया करते थे। ठीक। आगे क्या होता है कि अपने ये जो थे, अपने छोटा ये लड़के थे अपने माता पिता के, इनके अलावा भी इनके भाई और बहनें थी। इनके पिताजी जो थे बड़े बड़े सुख साधन और क्या बोलते हैं विलासिता के जीवन में विश्वास नहीं रखते थे। वह साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। लेकिन इनकी आवश्यकता की, अपने बच्चों के पढ़ाई में आवश्यकता की जितनी भी चीजें होती थी, सारी चीजों को क्या किया करते थे? खरीदते थे, उनको पूरा किया करते थे। जब ये 8 वर्ष के थे तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और उसी समय किसके बीज की मांग बहुत ज्यादा बाजार में बढ़ गई थी? इमली के बीज की मांग बहुत ज्यादा बाजार में बढ़ गई थी। उसके बाद वो क्या करते थे? इमली के बीज को इकट्ठा करते थे, ले जाते थे प्रोविजन स्टोर पर, किराना स्टोर पर ले जाते थे, उसको बेचते थे। उसके बाद बेचने के बाद इनको कुछ पैसे उससे मिल जाते थे। ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने से फिर से अखबार उसी के दौरान इन्होंने अखबार भी बेचने का काम शुरू किया। और इस प्रकार से धीरे धीरे उनको अच्छी खासी उनका इनकम होने लगा। और वो अखबार जो बेचते थे वो अपने किसके साथ बेचते थे? अपने चचेरे भाई के साथ में बेचते थे। ठीक है। जिनका नाम था शमसुद्दीन। ओके। उसके बाद क्या होता है कि आप जानते हैं कि आगे कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो होता है, पैदा होता है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ पैतृक गुण होते हैं। पैतृक गुण मतलब उसके माता पिता, उसके जो पूर्वज होते हैं, जो उसके पहले के उनकी जो पीढ़ी होती है पहले की, उनके गुण उनके अंदर जरूर कुछ न कुछ होता है। ठीक है। तो ऐसे ही इनके भी और क्या होता है, और वो चीज होता है कि जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने परिवार में ही पलता बढ़ता है, तो पहली शिक्षा वो वहीं से प्राप्त करता है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इनके पिता की, इनके माता की जो उनके अंदर जो उदारता की भावना थी, जो सम्मान की भावना थी, जो समझदारी थी, जो उनके व्यवहार थे इनके माता पिता का, वही व्यवहार इनके अंदर था, आ गया था पैतृक गुणों के रूप में। समझ में आ रही बात? तो जैसा कि मैंने बताया, इनके कई सारे भाई बहन थे, तो 3 भाई और बहन थे इनके कुल मिलाकर। ठीक है ना? समझ में आया? उसके बाद इनके बचपन में 3 जो है सच्चे मित्र थे, और 3 सच्चे मित्र थे जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन शास्त्री
और शिव प्रकाशन शास्त्री। ठीक है। और ये जो लड़के थे, या जैसा नाम से ही आपको पता हो रहा है कि ये सारे तीनों लड़के हिंदू धर्म से थे। और ये एपीजे अब्दुल कलाम किस धर्म के थे? मुस्लिम के। इस्लाम धर्म। मुस्लिम धर्म नहीं बोलते, इस्लाम धर्म के थे। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये तीन मित्र जो थे, इनके तीन जो इनके मित्र थे, तीनों हिंदू धर्म से थे। इसमें भी जो है, जो रामानंदा शास्त्री जो है, वह जो था तमिलनाडु का जो एक प्रसिद्ध जो मंदिर है रामेश्वरम मंदिर, वहां के जो वरिष्ठ जो पुजारी थे, उनका क्या नाम था? लक्ष्मण शास्त्री नाम था उनका। जो रामेश्वरम मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था कौन? रामानंदा शास्त्री। कुल मिला जुला के कि ये इस्लाम धर्म से थे और बाकी सब तीनों इनके दोस्त जो थे हिंदू धर्म से थे। होता क्या है कि ये लोग स्कूल जाते तो एक ही पास बैठते थे। तो रामानंदा शास्त्री के बगल में ही कौन बैठता था? रामानंद शास्त्री के बगल में ही एपीजे अब्दुल कलाम बैठते थे। उनके विद्यालय में जो प्राइमरी जो विद्यालय था, एलिमेंट्री जो प्राथमिक जो विद्यालय था वहां पे रामेश्वरम में, वहीं पे लोग पढ़ते थे। वहां पर एक नया नया टीचर आए हुए थे। टीचर जो थे वो भी रूढ़िवादी विचारधारा से थे और फिर से थोड़ा अलग विचारधारा के रखे। तो उन्होंने देखा कि एक लड़का जो पवित्र धागा पहना हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है, कौन? जनेऊ, रामानंदा शास्त्री। और ये जो थे, ये एक बगल में एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ है, टोपी लगाए हुए, हमेशा अपने सर पे टोपी लगा कर जाते थे। तो बगल में टोपी लगाए हुए हैं। इन चीजों को देख करके उसको पचा नहीं, और उस टीचर ने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम को बोला कि तुम खड़ा हो और जाओ पीछे बैठ जाओ। जब वो पीछे गए तो उनको बहुत कष्ट हुआ और रामानंद शास्त्री को बहुत कष्ट हुआ। रामानंद शास्त्री के भी आंखों में आंसू आ गए। ये देख करके, रामानंद शास्त्री की आंखों में आंसू को देख करके एपीजे अब्दुल कलाम को ऐसा अनुभव हुआ कि जो कभी वो अनुभव कभी भुला नहीं सकते अपने जीवन में। ठीक है। और उनकी जो दोस्ती थी और ही ज्यादा प्रगाढ़ हो गई, और ही ज्यादा प्रबल हो गई, और ही ज्यादा बेहतर हो गई इन चीजों की, इस भावना को देख करके। ठीक है। आगे क्या होता है, छुट्टी होती है और दोनों बच्चे जाते हैं अपने घर पर। पिताजी से अपने बोलते हैं कि पिताजी स्कूल में ऐसी ऐसी घटना घटी है। पिताजी सुनते हैं उन लोगों की बातों को, फिर आते हैं और विद्यालय पर उसके बाद बुलाते हैं उसके अध्यापक को। अध्यापक को बुलाने के बाद उसको अध्यापक को समझाया जाता है कि तुम अपने तो ये जो भी तुम किए हो बच्चों के साथ, जो ये भावना तुम फैला रहे हो, उनके अंदर ये अलगाव की जो भावना फैला रहे हो, इस तरह की विचारधारा जो फैला रहे हो धर्म को लेकर के, एक दूसरे से बैर जो बना रहे हो, इस भावना को खत्म कर दो तुम। या तो सुधर जाओ, या तो विद्यालय छोड़ते हुए इस पूरे द्वीप को क्या कर दो, छोड़ करके चले जाओ। उसको वार्निंग दिया गया। वहीं पर उस टीचर का दिमाग खुला और टीचर जो है विद्यालय तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो समझदार टीचर बन गया और फिर से ऐसा उसने करामात नहीं किया। समझ में आई बात? और आगे कहते हैं कि इस प्रकार से मतलब हम दोनों की जो दोस्ती था वो बहुत ही अच्छा रहा। ठीक। आगे ये भी होता है कि मतलब ये लोग मुस्लिम धर्म के होते हुए भी जो जब पूजा होता था रामेश्वरम मंदिर में, जो हर साल जो पूजा होता था, वार्षिक अनुष्ठान जो होता था, सीताराम कल्याणम जो धार्मिक अनुष्ठान होता था, उस धार्मिक अनुष्ठान में ये जो थे इनके जो पिताजी थे, ये इनके पिताजी अपने नाव से मूर्ति जो था उसको लेकर के जाते थे। मूर्ति को नाव के माध्यम से, मुस्लिम थे ना और हिंदू धर्म का था ना वो जो मंदिर था रामेश्वरम, भगवान शिव का मंदिर माना जाता है, उससे भगवान शिव की मंदिर है। तो उस मूर्ति को ये लेकर के अपने नाव से जाते थे। तो ये चीजें बताने का क्या मतलब है कि उस समय कितना लगाव था हिंदुओं और मुसलमानों में, कोई भी बैर नहीं था। ये चीज बताएंगे, कहने का मतलब ये है। और इस प्रकार से होता था। और आगे बताते हैं कि हमारी माँ जो थी, मेरी जो दादी थी, वह भगवान राम के बारे में, जीवन चित्र के बारे में, उनके घटनाओं के बारे में, पैगंबर के बारे में, ठीक है, और उसी प्रकार से अन्य भी जो धार्मिक जो चीजें हैं इनके बारे में इनकी माता, इनकी दादी माँ, इन लोगों की कहानियां क्या करती थी, सुनाती थी। समझ में आया? और इस प्रकार से अब कहानी यहाँ तक पहुंचता है। और उसके बाद धीरे धीरे तीन दोस्त होते हैं। कौन कौन तीनों दोस्त? रामानंदा शास्त्री, अरविंदन शास्त्री और शिव प्रकाशन।
ये तीनों अलग अलग, अब जब छोटे पर तो दोस्त थे, लेकिन जैसे बड़े होंगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो उनको अपना अलग अलग व्यवसाय ढूंढना पड़ेगा ना। वैसे ही उसमें जो थे, जो रामानंदा जो शास्त्री था, वो अपने पिता का नाम क्या था, उसके पिता का नाम लक्ष्मण शास्त्री। वो लक्ष्मण शास्त्री पुजारी थे, रामेश्वरम मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी थे। अब उस पुजारित्व का ग्रहण कर लिया इसने रामानंद शास्त्री, मतलब अब अपने पिता के स्थान पे ये पूजा जाकर लगे करने, इनका वहां पे सेटल हो गया। ठीक है। जो भारत के जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उन बड़े बड़े मंदिर सरकार के अधीन है, उसमें कर्मचारी रखे जाते हैं, जो पूजा करता है उसको पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है, और मंदिर में इतने लाखों करोड़ों रुपए जो इकट्ठा होते हैं सब सारे सरकार को जाते हैं। समझ में आया? तो उस प्रकार समझिए, वो भी एक रामानंदा शास्त्री जो था वो भी नौकरी करने लगा उस मंदिर में, पूजा करने लगा भगवान के, ईश्वर का। ठीक है। वैसे जो अरविंदन जो शास्त्री था वो क्या करने लगा, क्या दिया हुआ है, अरविंद शास्त्री जो था नाव का ठेका लेने लगता है। ठीक है। नाव में मतलब नाव का ठेका नहीं, कहने का मतलब ये है कि नाव से लोगों को क्या करना है, इधर से उधर ले जाना पहुंचाना, उसका ठेका लेना, मतलब लोगों के यात्रियों को या उसके यातायात को सही करने की, सुदृढ़ करने की ठेका लेना। ठीक है। उसके बाद जो एक और था, कौन, शिव प्रकाशन, वो क्या हो गया, खाने का। वो शिव प्रकाशन जो था साउथर्न जो रेलवे है, दक्षिणी रेलवे जो है, उसमें खान पान का जो था उसका ठेका ले लिया। ठीक है। अब बचे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। इनके पास बस वही था जो अखबार को बेचने को जो काम कर रहे थे वही सब कर रहे थे, बाकी। ठीक है। वन ऑन द होल मतलब कुल मिलाकर के, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड, मतलब रामेश्वरम का छोटा समाज बहुत ज्यादा क्या था, कठोर था। वेरी रिजिड मतलब बहुत कठोर था। इन द टर्म ऑफ द सीग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, विभिन्न सामाजिक समुदायों के अलगाव के मामले में, मतलब कुल मिला जुला करके विभिन्न सामाजिक समुदायों के अलगाव के मामले में रामेश्वरम का छोटा सा समाज बहुत ही क्या था, कठोर था। मतलब उन लोगों के अंदर ऐसी भावना नहीं थी, अलगाव की भावना। आगे देखिए क्या होता है। हाउ इवर मतलब यद्यप, माई साइंस टीचर मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, यद्यप मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर जो थे, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विथ ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी पत्नी जो थी बहुत ही रूढ़िवादी थी। तो भी मेरे जो थे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर जो थे वह रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। ठीक है। और उनकी जो पत्नी थी वह बहुत ही रूढ़िवादी पत्नी थी। आगे कहा जाता है कि वाज समथिंग ऑफ ए रेबेल, और तथापि कुछ विद्रोही भी थे। आगे कहा जाता है कि ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। विद्रोह में तो समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज को लेकर क्या कर देना, विद्रोह कर देना कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत होने का क्या करना है, एकदम विरोध करना, हर हाल में विरोध करना है। तो ऐसे लोग इस परिदृश्य से, इस अगर परिदृश्य देखा जाए तो ऐसे लोगों को भी विद्रोही कहा जाता है। ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि he did his best to break the social barriers, उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए अपना बेस्ट किए, अपना बेहतर योगदान दिए समाज में जो बंधन बने हुए थे उसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही प्रयास किया, अपना बेहतर किया। सो मैंने इसलिए दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजिली,
इसलिए ताकि विभिन्न जो पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, उनके अंदर जब दुराव की भावना होगी तो कभी भी आपस में लोग मिलजुल के रहेंगे नहीं। तो इसलिए वो सब विद्रोह इसलिए करते थे ताकि जो विभिन्न पृष्ठभूमि के जो लोग थे वो आपस में मिल सकें, आपस में मिलजुल कर क्या कर सकें, रह सकें। इसलिए वो ऐसा उन्हें प्रयास करते थे। आगे कहा जाता है कि ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स, ही मने वह यूज्ड टू स्पेंड मतलब खर्च किया करते थे, आवर्स मने घंटों, विथ मी एंड वुड से, वह मेरे साथ घंटों व्यतीत करते थे। एंड से और कहते थे कलाम मतलब मेरा नाम रखी कलाम, आई वांट मैं चाहता हूं, यू टू डेवलप मैं चाहता हूं कि तुम विकास करो। मेरे साथ घंटों बिताते थे और मुझसे कहते थे, कह रहा है कि ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स, वह घंटों बिताते थे, विथ मी मतलब मेरे साथ, एंड वुड से और कहते थे क्या, कलाम आई वांट यू डेवलप मैं चाहता हूं तुम विकास करो। सो ताकि सो मैंने इसलिए ताकि दैट यू आर ऑन पर विथ द हाईली एजुकेटेड पीपुल ऑफ द बिग सिटीज, कहते हैं कि ताकि तुम जो हो हाईली एजुकेटेड मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, पीपुल मने लोगों के साथ, ऑफ द बिग सिटी बड़े शहरों के साथ तुम क्या कर सको, पर आन पर मतलब उनके साथ रह सको, उनके साथ खड़ा हो सको। कहते हैं वो कहे कि कलाम मैं चाहता हूं कि तुम विकास करो ताकि कि तुम बड़े शहरों के लोगों के साथ तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके उनके साथ क्या हो सको, खड़ा हो सको। आगे होता क्या है, वन डे मतलब एक दिन, ही इनवाइटेड मी वह मुझे आमंत्रित किए, टू हिज होम अपने घर पर, फॉर ए मील भोजन के लिए, रात के भोजन के लिए। एक दिन वो मुझे अपने रात के भोजन के लिए मुझे अपने घर पे क्या किए, आमंत्रित किए। कौन, क्या नाम था उनका, शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो उसके विज्ञान के अध्यापक थे। उन्होंने क्या किया, इनको कलाम को अपने घर पे रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया। समझ में आई बात है। वो कैसे, तो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही रूढ़िवादी थी। वह अलग अलग धर्मों के बीच बहुत भेदभाव रखती थी। तो अब घटना देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। वो क्या करते हैं, एक दिन आमंत्रित करते हैं कि कलाम तुम मेरे घर पर रात के भोजन करने के लिए आना, निमंत्रित करते हैं। आमंत्रित और निमंत्रण में अंतर होता है। आमंत्रण और निमंत्रित में अंतर क्या होता है कि आमंत्रण उससे बुलाता है जब, जैसे मान लीजिए आपको कहीं बुलाया जाए और आपको जाकर वहां पर भाषण देना हो, कुछ बोलना हो, कहना हो, तो वो बोलते हैं आमंत्रण देना। क्या बोलना, और निमंत्रण का मतलब वो होता है जब किसी को बुलाया जाए और वो खाने पीने की जब बात हो, खाने पीने के लिए बुलाया जाए तो होता है निमंत्रण होता है। तो अब एपीजे अब्दुल कलाम को इस हिसाब से आमंत्रण मिला कि निमंत्रण मिला, निमंत्रण मिला। क्या करने के लिए, भोजन करने के लिए घर पर। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, हिज वाइफ मतलब उनकी पत्नी, वाज हॉरिफाइड मतलब भयभीत थी, एट द आइडिया इस विचार पर, ऑफ ए मुस्लिम बॉय की एक मुस्लिम लड़का, बीइंग इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया जा रहा था, टू डाइन मतलब रात के भोजन पर, इन हर रिचुअली प्योर किचन उनके पवित्र रसोई घर में। उनकी रूढ़िवादी पत्नी बहुत ही भयभीत थी कि एक मुस्लिम लड़का, मुस्लिम धर्म का लड़का उनके पवित्र रसोई घर में रात के भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उनका मतलब ये था कि दूसरे धर्म का कोई आएगा तो हमारा जो पवित्र रसोई घर है वो क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। इस बात से डरी हुई थी। देखिए कितना ज्यादा वो क्या थी, कितना ज्यादा वो रूढ़िवादी थी, और फिर मतलब धर्म को लेकर कितना ज्यादा उनके अंदर ये भावना गलत था। आगे देखिए क्या होता है। आगे होता यह है कि सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। सी मने वह, रिफ्यूज मने मना कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, कौन मना किया, और सी मने वह मतलब उनकी पत्नी ने मना कर दिया। क्या मना करती हैं, टू सर्व मतलब परोसना, यहाँ परोसना होगा। क्या सर्व मतलब परोसना मतलब भोजन देना, मी मने मुझे, इन हर किचन अपने किचन में, रसोई घर में। वह मुझे अपने रसोई घर में भोजन देने से क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, भोजन परोसने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्बेड
जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज में थे, नॉट में नहीं, परटर्बेड मतलब परेशान। शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो परेशान नहीं थे, मतलब वो परेशान नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री, और न ही वो क्रोधित हुए, न ही वो गुस्सा हुए विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ पर। इन्हें कि अपने वाइफ पर अब जाके झगड़ने के कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो परेशान नहीं हुए और न ही अपनी पत्नी पर क्या हुए, हो गुस्सा हुए। होता क्या है, बट इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय क्या करते हैं भाई, वो कह रहा है सर्वड मी, इसके बजाय उन्होंने मुझे क्या किया, परोसा। उसके बजाय उन्होंने ही मुझे क्या किया, परोसा। विथ हिज ओन हैंड, अपने खुद के हाथों से, स्वयं अपने हाथों से उन्होंने मुझे परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठ गए। टू ईट माने खाने के लिए, हिज मील अपने भी भोजन को। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथ से मुझे भोजन को परोसा और मेरे बगल में ही खाने के लिए बैठ गए। बटन बंद करो, वो सेकंड वाला, ऊपर से सेकंड वाला बटन बंद करो, ठीक है। आगे देखिए, हिज वाइफ वॉच्ड अस, हिज वाइफ माने उनकी पत्नी, वॉच्ड माने देखी, अस माने हमको, अर्थात हम दोनों लोगों को। उनकी पत्नी जो है हम दोनों लोगों को देखी। अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, पीछे के रसोई घर के दरवाजे से। उनकी पत्नी पीछे रसोई घर के पीछे के दरवाजे से हम दोनों को क्या किया, देखी। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था। वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड, कि उसने, सी हैड ऑब्जर्व्ड मतलब उसने क्या किया, मैंने आश्चर्य किया। पहले पूरा पढ़ ले दीजिए। आई वंडर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीनेड द फ्लोर आफ्टर द मील। मैं क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। मैं क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया कि मैं आश्चर्य हो गया इस बात से कि सी हैड ऑब्जर्व्ड, उसने देखा, उसने ध्यान दिया कि एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं, इन द वे माने तरीके में, आई एट राइस मेरे चावल को खाने में, ड्रैंक वाटर पानी को पीने में, आई क्लीनेड द फ्लोर आफ्टर द मील और भोजन करने के बाद फर्श को साफ करने में। उसने पाया, किसने पाया, उनकी पत्नी ने पाया, मुझे देखा, हम सबको देखा तो उन्होंने पत्नी ने पाया कि मुझे पाया कि मुझमें कि मैंने चावल खाया, मैंने पानी पिया और पानी पीने के बाद, चावल खाने के बाद, भोजन मतलब कर लेने के बाद मैंने फर्श को भी क्या किया, साफ कर दिया और इसमें कोई उसने अंतर नहीं पाया। तो फिर किस बात का दुराव है, किस बात का इस तरह से अंतर है कि उसको नहीं खाने देंगे। बस मुस्लिम धर्म से क्या बात है उनका, बात सब वही कर रहा है ना। आगे देखिए क्या होता है, आगे क्या होता है कि when I was leaving his house, जब मैं उनके घर को क्या कर रहा था, छोड़ रहा था, मतलब जब मैं उनके घर से क्या कर रहा था, जा रहा था, जब मैं उनके घर से जा रहा था, बाहर निकल रहा था। शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी, शिव सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे क्या किया, फिर से निमंत्रण दिया। जब मैं उनके घर से बाहर निकल रहा था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे फिर से निमंत्रण दिया टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन, कि फिर से डिनर पर क्या होने के लिए, आने के लिए। द नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताहांश में फिर से मुझे उन्होंने रात के भोजन के लिए क्या किया, निमंत्रित किया। सच नहीं, आगे कहा ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, ऑब्जर्विंग मतलब ये ध्यान देते हुए, माई हेजिटेशन मेरे हिचकिचाहट को, मेरे हिचकिचाहट को या मेरे संकोच को ध्यान देते हुए या मेरे संकोच को देख करके, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, वह मुझसे कहे नॉट टू गेट अपसेट, निराश मत पड़ना। क्या कहा उन्होंने, निराश मत पड़ना मतलब परेशान मत होना। सेइंग मैंने कह रहे थे, वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, यदि एक बार तुम सिस्टम को, व्यवस्था को यदि तुम बदलने का निर्णय ले लिए, यदि तुम, उन्होंने मुझसे ये बात कहते हुए कहा कि परेशान मत होना, कहते हैं क्या, यदि तुम एक बार किसी चीज को बदलने का निर्णय ले लिए, सच ए प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो वह समस्या जो होती है तो उस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। कह रहे कि सच ए प्रॉब्लम मतलब जो समस्या जो होती है, हैव टू
कन्फ्रंटेड, मतलब उसके सामना करना पड़ता ही है। यदि मैं किसी समस्या को अगर दूर करने के बारे में सोच लूं तो हमें उस समस्या का सामना करेंगे तभी तो हम दूर कर पाएंगे ना। तो वही कह रहे हैं कि यदि तुमने, वो हमको सीख दे रहे हैं कि यदि तुम कभी अगर अपनी समस्या को, अगर किसी समस्या को अगर तुम उसे खत्म करना चाहते हो, उसे दूर करना चाहते हो, तो तुम्हें उस समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। आगे क्या होता है, When I visited his house the next week, when मैंने जब I visited मतलब जब मैं गया मिला, his house उनके घर पे, the next week अगले सप्ताह, जब मैं अगले सप्ताह उनके घर पर क्या किया, गया, सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ मतलब शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ मतलब शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी जो थी, took me inside, मुझे कहाँ ले गई, अंदर ले गई, हर किचन मतलब अपने रसोई घर में। अब देखिए बदल गया ना भावना। तो कहते हैं कि जब मैं दूसरी बार जब अगले सप्ताह में जब उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी जो थी मुझे अपने रसोई घर में ले गई एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड, और अपने खुद के हाथों से मुझे क्या किया, भोजन कराया। भावना बदल गई। इसलिए कभी अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं परिवर्तन कीजिए। यह पहले विरोध होगा, पहले समस्याएं आएंगी, लेकिन परिवर्तन होगा अगर आपने ठान लिया है तो। आगे देखिए, देन सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, और तब जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। एंड मैंने और इंडियाज फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता, वाज इमिनेंट, और भारत की स्वतंत्रता मिलने वाली थी। जब कह रहे हैं कि तब जो है सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, क्या तब सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, खत्म हो गया था, और भारत को स्वतंत्रता क्या होने वाली थी, मिलने ही वाली थी। आए करें इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, और इंडियंस माने भारतीय, विल बिल्ड मतलब बनाएंगे, देयर ओन इंडिया अपना खुद का भारत, और भारतीय जो अपना खुद का भारत क्या करेंगे, बनाएंगे, निर्माण करेंगे। पहले कौन भारत पर शासन कर रहा था, कौन भारत पर शासन कर रहा था आजादी के पहले, अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो अब जो अंग्रेज शासन करे थे अंग्रेज के अनुसार ना भारत चल रहा था। अब भारत को कौन बनाएगा, भारतीय बनाएगा। जब भारत आजाद हो जाए तो जो भारत के लोग होंगे आजाद, जो लोग उन लोगों से ना भारत बनेगा, नया भारत बनेगा। वही कह रहे हैं इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय जो है खुद का अपना भारत बनाएंगे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने ये घोषणा की, गांधी जी ने ये घोषणा की कि भारतीय जो है स्वयं भारत का निर्माण करेंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरा जो देश था अभूतपूर्व मतलब अपरंपार आशावाद, मतलब बहुत सारी आशाओं को लेकर के उनका दिल एकदम भरा हुआ था। मतलब पूरा देश अभूतपूर्व आशावाद से भर गया था। मतलब हर किसी की आशा थी, जब देश को आजादी मिलेगी हर किसी को न किसी चीज की आशा होगी ना, तो वैसे ही उनको आशा था, हर देशवासी को आशा था अब तो हम आजाद हो गए, अब हम ऐसे रहेंगे। वैसे हर किसी की आशा अलग अलग थी। अगर कोई क्या व्यापारी था तो उसको ये आशा थी अब हम आजाद हुए तो हम जैसे चाहेंगे वैसे व्यापार करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहां अपने देश में घूम के व्यापार करेंगे, हमको किसी को परेशान करने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि हम अब आजाद हो गए। बच्चे जो थे बच्चे अब आजादी से घूम सकते थे, बच्चे आजादी से स्कूलों में जाकर पढ़ सकते थे, किसान जो आजादी से अपना खेती कर सकते थे, उनको किसी चीज की, सबकी यही आशा थी। मतलब हर लोगों की तरह तरह की आशाएं थी, इसलिए कहा जा रहा अभूतपूर्व आशावाद से पूरा देश क्या हो गया था, भर गया था। आगे कहते हैं आई आस्क्ड माय फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा, फॉर परमिशन, आज्ञा लेने के लिए, पूछा बोलेंगे, मैंने अपने पिताजी से आज्ञा लिया। टू लीव मैंने छोड़ने का, रामेश्वरम, मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम को छोड़ने का क्या किया, आज्ञा लिया। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द रामनाथपुरम, और रामनाथ हेड डिस्ट्रिक्ट जिला के हेडक्वार्टर मैंने जिला का जो मुख्यालय था रामनाथपुरम में अध्ययन करने के लिए कहा। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम को छोड़ करके और जनपद मुख्यालय रामनाथपुरम में अध्ययन करने के लिए कहा। मतलब मैं जाऊं, मैं अब रामेश्वरम को छोड़ दूं, मैं अब अध्ययन करने के लिए कहाँ चला जाऊं, रामनाथपुरम जो जिला मुख्यालय है। He told me, तो वह मुझसे कहे, एज मैंने जैसे कि, इफ थिंकिंग अलाउड,
मतलब ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने सोचते हुए मुझसे तेज आवाज में कहा, अबुल आई नो, मैं जानता हूं, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूं कि तुम दूर जाना चाहते हो। टू ग्रो मैंने अपना विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो कहते हैं कि अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम को अबुल कहते थे लोग वाले, तो कहते हैं कि उनके पिता जी तो कहते हैं कि अबुल मैं जानता हूं कि तुम जो है दूर जाने वाले हो। टू ग्रो मैंने क्या करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपना वृद्धि करने के लिए, अपना उन्नति करने के लिए। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन द विदाउट द नेस्ट, कहते हैं कि क्या द सीगुल में समुद्री काक, सीगुल में क्या होता है, समुद्री काक, नॉट फ्लाई मतलब नहीं उड़ता है, अक्रॉस द सन, सन के पार, सूर्य के पार, एलोन माने अकेला, द विदाउट ए नेस्ट बिना घोंसले के। कहते हैं कि क्या सामुद्रिक जो पक्षी सीगुल जो होता है वह सूर्य के पार अकेला बिना घोंसले के नहीं उड़ता। ही क्वेटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिस्टेंट मदर, ही क्वेटेड खलील जिब्रान, क्या बोला जा रहा है कि ही क्वेटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिस्टेंट मदर, अर्थात उन्होंने मेरी जो संकोची जो माता थी, हेजिस्टेंट मतलब होता है, हेजिटेट में होता है संकोच करना, हेजिटेंट मतलब संकोची माता, उन्होंने मेरी संकोची माता खलील जिब्रान को क्वेटेड मतलब उद्धृत किया कि योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा बच्चा जो है तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर द इटसेल्फ, वे जीवन की, वे जो हैं, दे आर द सन वे पुत्र हैं, एंड डॉटर और पुत्रियां हैं, ऑफ लाइफ्स में जीवन के, लॉन्गिंग फॉर द इटसेल्फ है मतलब अपने जीवन को जीने के, मतलब वे जीवन की स्वयं की इच्छा के पुत्र एवं पुत्रियां हैं, जीवन को अपने स्वयं जीने के, स्वयं अपने इच्छा के तरह रूप में जीने के पुत्र और पुत्रियां हैं। मतलब उनको अब क्या कर दो, तुम आजाद कर दो, छोड़ दो, अब वो अपने हिसाब से वो जिएंगे, समझेंगे। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वे आपसे ही आए हैं, वे आपके माध्यम से ही आए हैं, लेकिन वे आप नहीं हैं। यू मे गिव देम योर लव, आपको उनको क्या देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, बट नॉट योर थॉट, लेकिन अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। आपको उनको प्यार देना चाहिए, लेकिन अपना विचार उन पर नहीं थोप देना चाहिए। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, ताकि वे अपने, क्योंकि उनके खुद के विचार ही होते हैं। समझ में आया?